दोस्तों, क्या आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि अगर आप अपनी इमेज को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं, उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है वो या तो ब्लर हो जाती है या फिर वो पहले जैसी नहीं रहती। आज की इस क्लास में हम इसी चीज पे बात करेंगे और एक ऐसे तरीके के बारे में आप लोगों को सिखाएंगे, एक ऐसा तरीका आप लोगों को सिखाएंगे जिसकी मदद से आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो जैसी पहले थी वैसी ही बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो जो हमारी लास्ट से लास्ट क्लास थी, जो हमने पेंटूल वाली क्लास दी है, उसमें हमने बात की थी कि कैसे रास्टर इमेज जो होती है, एक इमेज होती है वो एक रास्टर बेस्ड होती है। और अगर हम इसको छोटा करके बड़ा करते हैं तो ये इसके जो पिक्सेल्स होते हैं वो फटने लग जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे कि कैसे हम इन इमेजों को भी, जो रास्टर बेस्ड इमेज होती है, उनको भी हम फटने से कैसे बचा सकते हैं, ब्लर होने से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने एक इमेज ले रखी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसके मैंने यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊंगी। देखिए, मैंने एक इमेज ले रखी है। सबसे पहले हम इसकी एक कॉपी करेंगे ताकि हम बाद में थोड़ा सा कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे करेंगे। इसकी एक कॉपी हो गई है। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी और इसको नाम दे देती हूँ रास्टर। ठीक है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया रहे कि हमें, ठीक है, एंटर कर दिया। और यहाँ पे अभी मैं यहाँ नाम दे देती हूँ स्मार्ट। स्मार्ट करके नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसे करती हूँ छोटा। ठीक है, तो अभी हमारे पास दो इमेज है। एक हमारे पास रास्टर इमेज है जो आप देख रहे हैं, दूसरी सॉरी एक हमारे पास रास्टर इमेज है, दूसरी हमारे पास है स्मार्ट इमेज। मैंने नाम दिए हैं। अब ये स्मार्ट क्यों है अभी हम देखते हैं। देखिए, जो ये रास्टर इमेज है, मैं अभी स्मार्ट इमेज को यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ एक इमेज है, वो है हमारी रास्टर इमेज। अगर मैं रास्टर इमेज को ऑल्ट की मदद से, ऑल्ट को प्रेस करते हुए और अपने माउस का लेफ्ट बटन को भी दबाते हुए इसको अगर मैं छोटा करूं और मैं एंटर कर दूं और फिर मैं इसको बड़ा करूं, तो देखिए ये हमारी रास्टर इमेज है। ठीक है, जो हमारी क्या हो गई है, ब्लर हो गई है, इसके जो पिक्सेल्स है वो फट गए हैं। अब हम बात करते हैं। अब मैं अपनी स्मार्ट इमेज को ऑन करती हूँ और अपनी रास्टर इमेज को ऑफ करती हूँ। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये स्मार्ट क्यों है। ठीक है, ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि अगर मैं चाहती हूँ कि इस इमेज की क्वालिटी बरकरार रहे, जैसे अभी ये मुझे क्लियर दिख रही है, बाद में जब मैं इसको छोटा करके बड़ा करूँ तो भी ये मुझे ऐसी ही इमेज दिख रही है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने माउस से राइट बटन क्लिक करके मुझे करना पड़ेगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। अब देखिए, मैं इसको छोटा करती हूँ ऑल्ट को और अपने माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए मैं इसको छोटा करती हूँ और मैं एंटर प्रेस करती हूँ और मैं इसको बड़ा करती हूँ। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। देखिए इसकी क्वालिटी क्या है, जो पहले क्वालिटी थी वही सेम क्वालिटी अभी हमारे पास है। तो हमारी जो ये वाली एक प्रॉब्लम थी कि हम रास्टर इमेज को अगर हम छोटा करके बड़ा करते हैं तो वो ब्लर हो जाती है या फट जाते हैं उसके पिक्सेल्स, तो यहाँ पर वो आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो हमारी वो हमारी सॉल्व हो जाती है। और ज्यादातर जो भी प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं वो इसी टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पिक्चर की क्वालिटी को बरकरार रखते हैं। ठीक है, तो एक ये चीज है। अब अगर मान लीजिए अभी मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रखा है, ठीक है, अब मैं आपको फर्क दिखाती हूँ। ये हमारी रास्टर इमेज है और ये हमारी स्मार्ट इमेज है। स्मार्ट कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो इमेज हमने करा है ये वो है। ठीक है, अब इसका क्या फायदा होता है, एक तो इसका ये फायदा हो गया कि इसकी जो क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी, चाहे आप इसको छोटा करें चाहे बड़ा करें। इसका जो दूसरा फायदा है कि अगर आप इस पे कोई भी इफेक्ट डालते हैं
ठीक है। तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसके अंदर थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट देना है, क्योंकि ये थोड़ी ब्लैक ज्यादा है, तो मुझे थोड़ा ऐसे देना है कि लाइट इफेक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी। ठीक है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हूं मैं अभी। ठीक है, इसके अंदर गई। अब मुझे इस पे कोई इफेक्ट देना है, तो मान ली मैंने इसको सेलेक्ट किया। इसके ऊपर मैंने एक कलर फिल इमेज डाल दी। मान लीजिए मैंने व्हाइट कलर चूज किया। ठीक है, हम कोई भी कलर हम ले सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभी वो बहुत ज्यादा ब्लैक है, तो मुझे उसको थोड़ा सा व्हाइट में लाना है, तो इसलिए मैंने इस पे व्हाइट कलर डाल दिया। व्हाइट कलर डालने के बाद मैं यहाँ पर गई अपना ब्लेंडिंग मोड पे। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे गई, और यहाँ पर मैंने यहाँ से इसको आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो आपको सही लगे। ये देखिए मैंने ओवरले कर दिया। जैसे ही मैंने ओवरले किया, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इस पे थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो बढ़ गया है। आप अपने हिसाब से और भी कोई और भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, डिवाइड भी डाल सकते हैं, ह्यू भी डाल सकते हैं, सैचुरेशन भी डाल सकते हैं। आप पूरा कंट्रोल, मतलब ये आपको अपने हाथ में देता है कि आप अपने हाथ अपने इमेज के साथ कोई भी इफेक्ट डालकर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये डाला, मुझे ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैंने ये डाला। अब जब तक मैं यहाँ से कंट्रोल एस नहीं करूंगी, ये इफेक्ट जो होगा वो कंफर्म नहीं होगा। ये अभी टेम्परेरी बेस है, अगर आप चाहो तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने कर लिया और मैं कंट्रोल एस करती हूँ, तो यहाँ पे क्या लगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से। अब मैं अगर अपनी पुरानी फाइल पे आती हूँ, क्योंकि ये हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाहर निकल रहे हैं, तो इसके एक बगल वाली फाइल पे आप आएंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको। ये तो जो है आपकी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली फाइल है, जिसपे आप अभी आपने लाइटिंग इफेक्ट डाला है। आप इस पे नहीं, वाली फाइल पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको छोड़, देखिए इस पे वो इफेक्ट बरकर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि आपने इसको सेव किया था। अगर आप इसको सेव नहीं करते तो आपका इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। एक तो ये है इसका काम, कि अगर आप इस पे इफेक्ट डालते हैं, अगर आपको उस पे चेंज भी करना चाहते हैं, तो आप क्या करना है, आपको दोबारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाना है। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको ब्लू कर सकते हैं। आपने देखिए यहाँ पे आप इसको साइड में लाइए, और आप इससे अपने हिसाब से देख लीजिए कौन सा डाल सकता है आपको। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए। देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी फोटो के साथ, जैसा क्लाइंट कहे, जैसा आपका दिल हो, आप उसके हिसाब से इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते। अभी मैं इस पे फाइल पे हूँ, एक और डेमो हम करके समझ रहे हैं। अभी मैं इस पे हूँ, ये पहले से स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए ये जो आप साइन देख रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है, ये जो इमेज है, वो पहले से ही कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये रेस्टराइज नहीं है। अगर रेस्टराइज होती तो इसके पीछे ये आता, इसमें कोई सिंबल नहीं आता। अब ये रेस्टराइज है, अगर आप इसको छोटा करोगे इमेज को, तो ये फट जाएगी। छोटा करके बड़ा करोगे तो ये फट जाएगी, क्योंकि ये रेस्टर है, रेस्टर है, रेस्टर इमेज है। अगर आप इसको कन्वर्ट टू, राइट क्लिक करके माउस से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, और ये वाला सिंबल आ जाता है, इसका मतलब आपका जो ये जो इमेज है अब वो कन्वर्ट हो गई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। अब आप इसमें कोई भी काम करेंगे तो वो आपका जो रिजल्ट है, वो आपकी इमेज जो है वो की क्वालिटी को वैसे ही अच्छा रखेगा जैसी उसकी क्वालिटी है। अब मान लीजिए, अब हम दोबारा से जब इसके अंदर जाएंगे, तो हमें इसके अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ का जो निशान था वो गायब हो गया, है ना। अब हम इसके अंदर आ गए। अब अगर हमें इसमें कुछ इमेज लगानी, अब हम सोच रहे हैं कि हम इसमें कुछ इमेज लगाएं, खाली खाली है ना, इसमें कुछ ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, फाइल ओपन करेंगे, हमने जो इमेज चूज करी है वो लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम इसको, ये भी देखिए, ये भी हमारी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें भी वही निशान है ना। तो ये भी क्यों,
क्योंकि इसकी जो इमेज की क्वालिटी है ताकि वो बरकरार रहे। ठीक है, अब मैं इसको लेके आती हूँ ऊपर। आ गई है। अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट टी करके मैं इसको राइट अपने उसका राइट बटन क्लिक करती हूँ माउस से, और यहाँ पे डिस्टॉर्ट कर देती हूँ इस पे, इसको सेट करने के लिए। ये मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी जो चीज सेट करनी है तो हम डिस्टॉर्ट का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टॉर्ट जो होता है वो एक एक पॉइंट को उठाकर वो उसको सेट करता है। एक एक पॉइंट उठाकर हम इसको, ठीक है, अगर हम चाहते हैं हमें थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देखना है तो हम यहाँ से ओपेसिटी को थोड़ा सा लूज करेंगे, हल्का करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो बैकग्राउंड है हमने अच्छे से सेट किया है कि नहीं। कंट्रोल ऑल्ट टी, फिर हमें दोबारा से डिस्टॉर्ट पे आना है। देख, ये भी हमें थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो हम इसको अच्छे से प्रॉपरली सेट करेंगे, क्योंकि सेट करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है तो हम इसको भी यहाँ से सेट करेंगे प्रॉपर वे में। ठीक है, ये यहाँ सेट हो गया। अब हम इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। देखिए, अगर आपको इस पे कुछ इफेक्ट देना है तो आपको दोबारा इस पे आइए और अपने हिसाब से इफेक्ट दे दीजिए। देखिए, आपको जो देना है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देखिए, ऐसे भी दे सकते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, ये भी अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है। आपका जो दिल करे आप उस हिसाब से दे दीजिए। अगर येलो पे देना चाहते हैं तो येलो पे दे दीजिए। अगर आप इसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, सॉलिड में जाएंगे। अगर आप इसका कुछ लेवल चेंज कर, इसको कर्व में थोड़ा वाइब्रेंट शेड देना चाहते हैं, वाइब्रेंट कर ले। और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इसी पे असर पड़े और इस पे पूरे पे असर ना पड़े, तो आपको क्या करना है, क्लिपिंग मास्क कर लेना है। ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे दबाएंगे तो आपका क्लिपिंग मास्क आ जाएगा। इससे क्या होगा, सिर्फ असर इस पे पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। अभी देखिए, थोड़ा वाइब्रेंस करना है तो वाइब्रेंस कर लीजिए। देखिए, थोड़ा शार्पनेस बढ़ जाती है ना, थोड़ा शार्प हो गया ना। तो ऐसे भी कर सकते, इफेक्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट देने के बाद का काम हो गया, आप कंट्रोल एस करिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेट हो जाएगा, और फिर आप आके इसको कैंसिल कर सकते हैं और आपका प्रोजेक्ट यहाँ रेडी है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस पे फिल्टर भी लगा सकते हैं। अगर हमें फिल्टर लगाना है, या फिर अगर हमने ये वाली हमारी इमेज है, हमें इस पे फिल्टर लगाना है, तो हमने यहाँ पे पहले से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर रखा, लगा कैमरा रो फिल्टर लगा सकते हैं। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको वो दे सकते हैं, शार्पनेस का आपको जैसा भी करना है, कॉन्ट्रास्ट, शेड्स, वाइटनिंग बढ़ानी है उसकी वाइटनिंग बढ़ा सकते हैं। आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, इसका टेक्सचर चेंज करना है टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, है ना। अपने हिसाब से इसकी क्लैरिटी को चेंज करना है, यहाँ पे इसकी क्लैरिटी भी कर सकते हैं। देखिए, और शार्प हो गया ये पहले से, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से तो शार्प हो गया, लेकिन ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से करिए, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा, ठीक है, एक्सपोजर थोड़ा सा, ओके, आप इसको ओके कर सकते हैं। देखिए, इसकी क्वालिटी और निखर के आ गई। तो इस तरीके से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट काम करता है।
ठीक है। हमारी क्वालिटी भी रहती है, पिक्चर की इमेज की क्वालिटी भी हमारी बरकरार रहती है, और साथ ही हम इसमें बहुत अलग अलग तरीके के इफेक्ट डाल के अपने काम को और ज़्यादा प्रोफेशनल भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास आज यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट को लेके कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में उस पर ज़रूर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद।